पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संगठन के सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, वैज्ञानिक प्लस प्रबंध। वैज्ञानिक से मतलब है विज्ञान संबंधी और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट जानकारी अथवा ज्ञान की बढ़ोतरी या अभिवृद्धि। प्रबंध से आशय किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए नियमों और कानूनों का पालन करना। अनुभव द्वारा सुधार व विकास करने के परंपरागत सिद्धांत गलती करो और सुधारों के स्थान पर निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर प्रबंध का संचालन करना वैज्ञानिक प्रबंध है। यानी कि पहले जब भी कोई समस्या होती थी तभी उसका समाधान निकाला जाता था, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध में पहले से ही कुछ सिद्धांतों को लागू कर दिया जाता है जिससे और उनमें सुधार किया जाता है। वर्तमान औद्योगिक प्रणाली की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जटिलताओं में विविधता ने 20वीं शताब्दी के प्रथम भाग में वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन को जन्म दिया। वैज्ञानिक प्रबंध नामक शब्द को पहली बार ब्रैंडिज ने प्रयोग किया। 20वीं सदी के पहले दशक में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रतिपादन किया। यह प्रशासन का पहला सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत था। वैज्ञानिक प्रबंध को टेलरवाद के रूप में भी जाना जाता है। टेलर की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से मुख्य हैं अ पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर एक इंजीनियर था जिसने वैज्ञानिक औद्योगिक प्रबंध की नींव डाली। उनका जन्म 20 मार्च 1856 को जर्मन में हुआ था। उसने समय तथा गति संबंधी अध्ययन किए तथा श्रमिकों के लिए वेतन अभिप्रेरणाओं की व्यवस्था की, जिससे कि उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। टेलर के अनुसार प्रबंध सच्चा विज्ञान है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कानून, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। हर प्रकार के संगठन में सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। यानी कि प्रबंध में पहले से ही कानून, नियमों और सिद्धांतों को लागू किया जाता है जो कि हर संगठन में समान रूप से लागू होते हैं। कुछ ऐसे नियम और कानून हैं और कुछ सिद्धांत हैं जो कि सभी संगठनों में सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन में औद्योगिक संगठनों की प्रबंधकीय और उत्पादन प्रक्रिया में वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से है। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन से मतलब औद्योगिक संगठनों में मैनेजर लेवल पर और उत्पादन प्रक्रिया के लेवल पर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने से है। इसने सांगठनिक मितव्ययता में सुधार के लिए विशिष्टीकरण, पूर्व सूचनीयता, तकनीकी अक्षमता और तर्क संगत होने पर बल दिया है। यानी कि संगठन की कुशलता के लिए और संगठन में मितव्ययता सुधार के लिए उन छोटे छोटे कामों को उन्होंने विशिष्ट तरीके से बांट दिया। जैसे कि कमीज बनाने के लिए बटन बनाने का कार्य कोई और करेगा, उस कमीज को सिलने का कार्य कुछ लोग करेंगे। इस तरह से विशिष्टीकरण उन्होंने किया। पूर्व सूचनीयता यानी कि किसी भी कार्य के लिए पहले उसकी प्लानिंग बनाई जाएगी। तकनीकी अक्षमता, औजारों में सुधार किया जाएगा और तर्क संगत होने पर बल दिया। टेलर कुशलता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके काम चोरी को कम करता है। टेलर ने अपने सिद्धांत को 3 कल्पनाओं पर आधारित किया। हर मनुष्य आर्थिक मनुष्य है और वह आर्थिक कारकों से प्रेरित है। एक अच्छा मजदूर काम को शुरू करने वाला नहीं बल्कि प्रबंधन के निर्देशों को मानने वाला है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से सांगठनिक कार्यप्रणाली उन्नत की जा सकती है। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। वैज्ञानिक प्रबंध की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहले है कार्यों का प्रबंध, यानी कि कौन कौन से कार्य करने हैं, कितने टाइम में करने हैं, सभी चीज़ों का प्रबंध किया जाता है। लोगों का प्रबंध, कौन से कार्य मैनेजर लेवल पर होंगे, कौन से कार्य फैक्ट्री लेवल पर होंगे और उनके लिए लोगों का प्रबंध किया जाता है, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे है परिचालन का मतलब होता है नियमों का समूह, यानी कि नियम बना दिए जाते हैं पहले से ही और उन्हीं के आधार पर संगठन में कार्य होता है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है और गतिशील क्रिया है। और भी बहुत सारी विशेषताएं वैज्ञानिक प्रबंध की है, जैसे कि निश्चित लक्ष्यों और योजनाओं को बनाना, वैज्ञानिक विश्लेषण करना और प्रयोग करना, सेट ऑफ रूल्स करना, यानी कि जैसे परिचालन में मैंने बताया नियमों का पालन करना, नियमावली बना देना पहले से ही,
और कार्यविधि के लिए वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना, मितव्ययता अपव्यय को दूर करने के लिए उत्पादन के गैर आवश्यक तत्वों को खत्म करना, शोध में निरंतरता यानी कि गतिशील प्रक्रिया है। वैज्ञानिक प्रबंध सुधरी हुई क्रियाओं का प्रबंध का प्रयोग है, अतः इसे जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि समय अनुसार अध्ययन किया जाता रहे। अनुसंधान और शोध की निरंतरता के बिना वैज्ञानिक प्रबंध सफल नहीं हो सकता। आगे है बौद्धिक क्रांति। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधवाद एक पूर्ण मानसिक क्रांति है, यानी कि प्रबंधवाद को उन्होंने एक मानसिक क्रांति कहा है, जिसमें श्रमिक अपने कार्य, अपने सहयोगी तथा अपने नियोजकों के प्रति तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यानी कि श्रमिक अपने कार्यों का पालन तत्परतापूर्वक करते हैं। टेलर के अनुसार प्रबंध का लक्ष्य मालिकों की अधिकतम समृद्धि और साथ ही हर कर्मचारी की अधिकतम समृद्धि हासिल करना है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन का सार मानसिक क्रांति में निहित है। टेलर यह मानते थे कि कार्य परिमापों को निर्धारित करने व अपव्ययपूर्ण परिचालनों को समाप्त करने की तकनीकें तथा मजदूरी भुगतान की विभेदात्मक कार्य दर पद्धति के द्वारा मजदूरों को यह लाभ होगा कि उन्हें ऊंची मजदूरी दर प्राप्त होगी और सेवा योजकों को यह लाभ होगा कि उन्हें उच्च उत्पादन की प्राप्ति होगी। अतः इससे प्रबंधन और श्रमिकों दोनों में मानसिक क्रांति आएगी। वे एक दूसरे के प्रति विरोध भाव की बजाय सहकारी भाव को विकसित करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध की अनेक तकनीकों को टेलर ने बताया है। सबसे पहले है कार्यात्मक फोरमैनशिप। कार्यात्मक फोरमैनशिप, इसमें एक मजदूर 8 कार्यात्मक फोरमैन द्वारा विकसित और मार्गदर्शित किया जाएगा। इन 8 कार्यात्मक फोरमैनों में से 4 योजना के लिए जिम्मेदार होते हैं और 4 कार्यात्मक फोरमैन कारखाना स्थल पर और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि ये जो मजदूर है ये 8 लोगों से आदेश प्राप्त करेगा, जिसमें कि 4 हैं इसके योजना से रिलेटेड बॉस और 4 हैं इसके कार्यात्मक फोरमैन। 4 कार्यात्मक फोरमैन। योजना फोरमैन है कार्यक्रम व रूट क्लर्क, निर्देश कार्ड क्लर्क, समय लागत क्लर्क और कारखाना अनुशासक। ये सारे प्रबंध के स्तर पर इसे आदेश देंगे। आगे है कारखाना स्तर पर आदेश देने वाले 4 बॉस इसके टोली बॉस, गति बॉस, निरीक्षक और मरम्मत बॉस। एक मजदूर 8 लोगों से आदेश प्राप्त करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा। यही कार्यात्मक फोरमैनशिप है। आगे है गति अध्ययन। कार्य पद्धतियों के मानकीकरण की एक तकनीक है। किसी कार्य विशेष में समाहित सभी गतियों का अवलोकन और फिर गतियों के सर्वश्रेष्ठ समुच्चय का निर्धारण शामिल है। यानी कि पहले गति का अवलोकन किया जाता है कि कोई भी सामान कितने समय में बन सकता है और उसकी एवरेज निकाली जाती है और फिर उसे लागू किया जाता है और गति को बढ़ाने के लिए अनेक अभिप्रेरणाओं या पुरस्कारों को भी लागू किया जाता है। समय अध्ययन। यह काम खत्म होने के मानक समय को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि कोई भी कार्य कितने समय में लगभग समाप्त हो जाता है, इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। अंतर्य पीस रेट योजना। गति और समय को ध्यान में रखकर पीस रेट द्वारा भुगतान का सुझाव दिया जाता है। यानी कि इतने पीस ज़्यादा बनाने पर इतने रुपए ज़्यादा दिए जाएंगे, तो इस तरह से पीस रेट भुगतान किया जाता है, जिससे कि मजदूरों को काम करने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है। अपवाद सिद्धांत। प्रबंधन हर दिन के काम का निर्धारण करेगा और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर पुरस्कार और असफलता पर दंड देगा। इसके अलावा अलग योजना प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। औजारों और साधनों में भी सुधार किया जाएगा। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की अनेक आधारों पर आलोचना भी की गई है, जैसे कि यह अधूरा सिद्धांत है, मानवीय पहलू की अपेक्षा करता है, मानवीय प्रेरणा की व्याख्या आर्थिक अर्थों में सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पहलू की अपेक्षा करता है। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध में मानवीय पहलू की उपेक्षा की गई है। इसका सबसे ज़्यादा विरोध मजदूरों ने किया है। टेलरवाद को ट्रेड आंदोलन के सिद्धांत के लिए खतरा माना गया है। टेलरवाद के कारण काम और जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, इसलिए प्रबंधक ने भी इसका विरोध किया है।
टेलर के सहयोगी विचारक एच.एल. गांट उन्होंने प्रणाली और प्रोत्साहन के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है। गिलब्रेथ ने 18 प्रकार की गतिविधियों को द रैबलिक्स के अनुसार दिया है और प्रभाव प्रक्रिया चार्ट के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का समर्थन किया है। इमर्सन हैरिंगटन ने अक्षमता के 12 सिद्धांत दिए हैं और तार्किक चयन का सिद्धांत गैरी बेकर से संबंधित है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में पढ़ा, जो का टेलर के द्वारा प्रतिपादन किया गया।